नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। आइए जानते हैं आज की इस भगवत गीता का प्रथम अध्याय। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे में श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आइए आज का वीडियो है। आज एक अध्याय शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने भगवान की दिव्य साहित्य सभी प्रकार से बताया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। मधुसूदन, क्योंकि भगवान ने मधु के नाम को असुर को मारा था। गोविंद, क्योंकि वे गोवों का इंद्रिय का आनंद देते हैं। और वासुदेव, क्योंकि भगवान वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदन, क्योंकि भगवान ने देवकी माता के रूप में स्वीकारा था। ये फ्रेंड्स भगवान के नाम थे। यशोदा नंदन, क्योंकि भगवान ने वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं की है। पार्थ सारथी, क्योंकि भगवान अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनते हैं, इसलिए उनको पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ श्री राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक श्री हनुमान जी रहते हैं, तथा उनकी नित्य संगति वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु का भय कोई होने का कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में उनकी अवस्था भगवान ने सासवंत भक्त के लिए की थी। निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। प्रभु अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते हैं, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा गया है। भगवान ने बिना किसी संकोच के सारथी के रूप में अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। जैसे अर्जुन ने कहा वैसे ही अर्जुन ने सारथी के रूप में, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में उनका पालन किया आज्ञा का। भगवान जब देखते हैं कि उनका युद्ध यानी कि भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। भगवान कृष्ण भक्त का उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीतकर उसी के कृष्ण भावना मृत और सारथी समाधि करते हैं। भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन प्रथा यानी कि कुंती के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। तो ऐसे में आप लोग जानते हो क्यों भगवान, जैसे कि कभी कभी हमें मन में संकोच आता है कि जो भगवान थे वो तो सभी तीनों लोगों के जगत के मालिक थे, तो उन्हें क्यों ना उन्होंने जीता क्यों नहीं दिया एक ही बार में युद्ध, तो क्यों वो सारथी के रूप में ही क्यों बने। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की पुत्री प्रथा यानी कि कुंती के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। युद्ध में अर्जुन अपने संबंधित को मारना नहीं चाहता था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। यानी कि जो हमारे अर्जुन थे, अर्जुन के जितने भी संबंधित परिवार वगैरह थे, उनको वो मारना नहीं चाहते थे, और वो चाहते भी थे कि अगर उनको मारने की आवश्यकता भी पड़े तो कृष्ण उनका स्वयं वध करें। इस समय को उसे पता नहीं था कि कृष्ण उन सब संबंधों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके थे, लेकिन जो अर्जुन थे उनको ये नहीं पता था कि पहले ही मार चुके हैं कृष्ण भगवान, और अब उसे केवल नियमित मात्र बनाना था, यानी कि
जैसा लिखा गया है सृष्टि के अनुसार, बस उसको जैसे ढालना था। बाकी तो भगवान ने सभी कलाएं कर रखी थी, लीलाएं कर रखी थी। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि उसको कोई भक्त हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। अब यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कैसा लगा आपको इस कहानी का सार, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। कहानी का सार सबको मिलाकर कुल यही था कि भगवान अर्जुन, जो हमारे अर्जुन थे, वो अपने सभी संबंधियों को नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अपने ही परिवार को या फिर अपने ही प्रेमियों को, प्रिय को मारना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन भगवान उन्हें कहते हैं कि जब कोई गलत करता है जो उसको परिणाम देना ही पड़ता है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि कब तक सहते रहोगे, सहते सहते एक दिन क्षमा कर देना चाहिए। एक बार, दो बार, तीसरी बार नहीं, क्योंकि 3 बार हो जाता है आदमी को लास्ट। अब 3 बार में भी नहीं समझ सकता तो फिर वो कभी नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान उन दुराचारियों को वध के लिए उद्धव रहते हैं और अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते था। लेकिन तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको आज्ञा दिया और मार्गदर्शन दिया कि इसी प्रकार तुम करोगे तभी तुम्हें कष्ट से दूर मिलेगा। कल के दूसरे अध्याय में जानते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।